कारोबार में चीटिंग का किस्सा तो आपने सुन लिया, लेकिन प्यार में चीटिंग की कहानी अभी बाकी है। और ये कहानी शुरू हुई एक फोन कॉल से। एक जादू भरी निस्वानी आवाज ने हेलो कहा और कहा कि क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। ये आवाज सुनकर बिस्तर पर लेटा हुआ नौजवान ऐसा बेखुद हुआ कि फिर वो जो कहती गई वो करता गया। लेकिन ये जादू उस नौजवान के जमींदार बाप को बहुत महंगा पड़ा है। पैरों तले जमीन निकल गई है। कहते हैं हुस्न और जादू दूसरों में नहीं अपनी ख्वाहिशात में होता है, और जब ये ख्वाहिशात किसी दूसरे से जुड़ जाएं तो फिर उसके हुस्न का जादू यूं चढ़कर बोलता है कि ख्वाहिशों के गुलाम की बोलती बंद हो जाती है। मुजफ्फरगढ़ के एक नौजवान के साथ यही हुआ। तो उसने मुझसे दोस्ती लगा ली और मुझे कहती रही मुझे मिलने आओ। मैंने कहा हाँ मैं आऊँगा। फिर एक दिन मैं उससे मिलने चला गया। फिर मैं वहीं गया, मिलने उससे गया तो वहाँ पे 6 आदमी बैठे थे। वो मुझे लड़की अगवा करके ले गई। बहुत मारा था, बहुत। ऐसी दोस्ती से बेहतर है मैं अपनी तालीम पे तवज्जो दूँ और मैं अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ाऊँ। इस नौजवान आशिक का नाम तारिक है और अभी जो कुछ इसने बताया वो अचानक नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ उसमें उस खुशहाली का दखल ज्यादा है जिसका क्रेडिट इसके बाप हाजी जफर इकबाल को जाता है। जफर इकबाल ने जिंदगी के कई साल सऊदी अरब में काम किया, फिर वतन वापस आकर ज़रई ज़मीनें खरीदी और आजकल इसका शुमार खाते पीते जमींदारों में होता है। तारिक चूँकि बहन भाइयों में सबसे बड़ा बेटा है, लिहाजा बाप की खुशहाली को सबसे ज्यादा एंजॉय भी यही करता है। अच्छा लिबास, बेहतरीन खुराक, कंप्यूटर और ये कीमती मोबाइल फोन उस रात भी कीमती हो गया जब नायला नामी लड़की का फोन आया। नायला नामी लड़की ने गलत नंबर मिलने पर माजरत करके फोन बंद करना चाहा, लेकिन तारिक ने कोई बात नहीं कहकर बात आगे बढ़ाई तो बात बढ़ती ही चली गई। एक दिन इसने फोन देने के बहाने मुलाकात करनी चाहिए और वो उसके भेजे हुए बंदे को फोन थमाकर वापस लौट आया। इससे पहले कि तारिक का गुस्सा मायूसी में बदलता, नायला ने फोन करके उसे मुलाकात की खुशखबरी सुनाई। ताहम वो मुकर्रर जगह पहुंचा तो इंतजार उसका प्यार नहीं बल्कि अगवाकार कर रहे थे। तारिक को अगवा के बाद जिस गाड़ी में ले जाया गया उसमें नायला समेत 6 मुल्जिमान मौजूद थे। उनकी बातों से तारिक को अंदाजा हो गया कि नायला कोई लड़की नहीं बल्कि एक शादीशुदा औरत है, और ये भी किसी मंसूबाबंदी के तहत अगवा किया गया है। ताहम ये अंदाजों से अब भी न था कि इस अगवा में इलाके के 2 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अगवाकारों को इस फोन नंबर समेत तमाम तफसीलात फराहम की थी। दूसरी तरफ तारिक का बाप था जो अपने बेटे को हर कीमत सही सलामत बाजियाब कराना चाहता था। मेरे बच्चा मुझे वापस कर दो। दूसरे दिन शाम को कॉल आ गया, आपका बेटा हमने अगवा कर लिया है, वजीरिस्तान में हम ले गए हैं, इसका तमाम चाहिए, हम 1 करोड़ दे दें फिर आपका बेटा छोड़ देंगे वरना आपको नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने बोला इतना तो नहीं हो सकता। आखिरकार करते कराते 35 लाख पर डन हो गया। पहाड़ के नज़दीक आप आ जाएं, उधर हम पैसे वसूल कर लेंगे। उन्होंने कहा ये मेरा बंदा खड़ा है, मोटरसाइकिल पर वो खड़ा था और एक आदमी परो उसके साथ था। फिर हमने पैसे रख दिए, मेरे बेटे को छोड़ दिया। तावान वसूल करने के बाद अगवाकार खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहे थे। उनका ख्याल था कि उन्होंने बेहतरीन मंसूबाबंदी करके सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर 35 लाख रुपए हथिया लिए हैं, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उनकी आज़ादी आर्जी और पुलिस और मगवी के बाद की डील का नतीजा है, क्योंकि तारिक जैसे ही अपने घर पहुंचा पुलिस हरकत में आ गई। 440/13/365 एक मरकजी मुल्जिम है रैंसम पे वाला शाहिदुल्लाह, जो मैं आपको बता दूं उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है बहुत बड़ा। वो 5 करोड़ रुपए की डकैती है। थाना रेस कोर्स रावलपिंडी का PO है मरकजी, उसका भी मुल्जिम है। मेरे दोस्त ने कहा था कि इसके पास पैसे वगैरह हैं, इसको लड़की के चक्कर में फंसाओ, इनसे पैसे लेंगे। नायला का शोरूम है। शर्मनाक बात है सर, अफसोस है इस बात पे, गलत काम नहीं करना चाहिए, बस खेती बाड़ी करते हैं। जी इसमें जो क्रिमिनल पीछे से जो माइंडसेट है या जिसने सारा ये इसको तरतीब दिया वो शाहिदुल्लाह नाम का एक आदमी है। तो मैं इसमें यही वालिदैन पे भी जोर देना चाहूँगा कि आपके बच्चे अगर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। पंजाब में ऐसे कई गिरोह सरगर्म हैं जो पहले लड़कियों के जरिए मुख्तलिफ लोगों को रागिब करते हैं और फिर इन्हें अगवा करके भारी तवान वसूल करते हैं। इन गिरोहों के बारे में मीडिया कई बार आवाम को आगाह कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का बेवकूफ़ बनना और नुकसान उठाना समझ से बालातर है। कैमरामैन फरहान फैज़ के साथ अदनान मुस्तफा, मुजफ्फरगढ़।
جرم ہوتے رہیں گے اور آپ تک پہنچے گی ہر جرم کی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ صرف GFIR میں. دیکھتے رہیے اس وقت تک جب تک جرم باقی ہے.